नमस्कार, किस्सा सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है मूंगफली टॉकीज। आज का यह खास एपिसोड उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि फेलियर का बैरियर उनके जीवन के सक्सेस वाले हाईवे को परमानेंट बैन करके रख सकता है। कहानी छोटे से गांव के उस साधारण से लड़के की है जो आपकी या मेरी तरह नहीं बल्कि उन चुनिंदा लोगों में से है जो अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किए गए उनके संघर्ष की कहानी हम जैसे करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है। कहानी की शुरुआत चंबल से होती है। चंबल यानी जिसके नाम की गूंज कानों में पड़ते ही जहन में सूनसान बीहड़ और उन बीहड़ों में बसे लंबे कदकाठी के रौबदार चेहरे वाले निडर डकैत, जिनकी डकैती, अपहरण और निर्मम हत्या के ढेरों दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाते हैं, जो हम सभी ने कभी न कभी किसी फिल्म के दृश्यों में, किसी अखबार की सुर्खियों में या किस्सों कहानियों में सुने या पढ़े हैं। कहानी इस बार भी चंबल की जरूर है, पर इसका फ्लेवर एकदम नया है। इसमें ना तो डकैती है, ना लूटमार है और ना ही हत्या, बल्कि इस बार की कहानी में इमोशंस हैं, ड्रामा है, हार्डवर्क है, करेज है, डेडिकेशन है और कंपैशन है। कहानी चंबल में बसे एक बहुत ही छोटे गांव बिलग्राम की है, जहां सरकारी स्कूल में बच्चे नकल के सहारे पास कर दिए जाते थे। हर साल की तरह इस साल भी सभी को उम्मीद थी कि 12वीं क्लास में भी नकल के सहारे पास हो जाएंगे, लेकिन इस बार सबकी इस उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर गया जब परीक्षा के दिन एसडीएम दौरे पर आ गए और किसी को भी नकल करने का मौका नहीं मिल सका। नतीजा ये हुआ कि 12वीं क्लास में पूरा स्कूल फेल हो गया। सभी छात्रों में एसडीएम के लिए गुस्सा था, लेकिन एक बच्चे के मन में गुस्से से कहीं ज्यादा इस बात को जानने की उत्सुकता थी कि वह कौन सी पोजीशन है जिसमें इतनी पावर है कि धड़ल्ले से नकल करवाने वाला पूरा स्कूल प्रशासन उसके सामने लाचार नजर आने लगा। इस बात का जवाब मिलते ही उस बच्चे ने अपने मन में एक ख्वाब संजोया कि वह भी ऐसा ही बड़ा अफसर बनेगा। बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाला लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एवरेज स्टूडेंट था, इसलिए राह में मुश्किलें बहुत थी, मगर उसमें हिम्मत और जज्बा वही चंबल वाला था। इसलिए पीछे हट जाना या वापस लौट जाने जैसा कोई हल्का ख्याल उसकी सोच में दूर दूर तक भी नहीं था। इसलिए कभी टेम्पो चलाकर, कभी किसी रईस आदमी का कुत्ता घुमाकर, कभी आटा चक्की पर काम करके तो कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके, अपने ख्वाब से हकीकत तक के सफर में आने वाली सभी बाधाओं को पार करके आखिरकार 2005 में चंबल का वो 12वीं फेल जुझारू लड़का आईपीएस मनोज कुमार शर्मा बना। किस्सा आज मोस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म ऑफ द ईयर 12th फेल का। ये तो अब से पहले भी हमने कई बार कई सारी ऐसी वेब सीरीज और ऐसी फिल्में देखी हैं जो यूपीएससी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के हालात को बयां करती हैं, जिसमें एस्पायरेंट्स, अब दिल्ली दूर नहीं और कोटा फैक्ट्री जैसी कई और लाजवाब फिल्मों और वेब सीरीज के नाम मौजूद हैं। लेकिन 12th फेल कुछ खास है और इसके खास होने की कई वजह हैं। फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा की सत्य घटना पर आधारित है और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, डायलॉग और ट्रीटमेंट बहुत ही अव्वल दर्जे का है। फिल्म के एक एक सीन में दिखाया गया एक एक इंसिडेंस गांव की पृष्ठभूमि पर मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले हर उस बच्चे की कहानी है जिसने बचपन से पहले जिम्मेदारियों को जिया है। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा एंड टीम के द्वारा रची गई इस पूरी रचना में जान फूंकने वाले लीड एक्टर विक्रांत मैसी का काम उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर है। जितना अच्छा उनका काम है, उतना ही अच्छा इस फिल्म में उनके सिलेक्शन का किस्सा है। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें इस फिल्म पर बात करने के लिए जब लोनावाला में अपने फार्म हाउस पर बुलाया तो विक्रांत को उम्मीद थी कि उन्हें वहां किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की नरेशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें एक किताब दी गई जिसका टाइटल था 12th फेल। उनसे इस किताब को पढ़ने के लिए कहा गया। विक्रांत ने लगभग 8 से 10 घंटे एक कमरे में बंद रहकर वो किताब पढ़ी और जब उन्होंने किताब कंप्लीट की तो विधु विनोद चोपड़ा ने उनसे पूछा कि क्या वह इस फिल्म को करना चाहेंगे। मनोज कुमार शर्मा की कहानी वाकई इतनी लाजवाब है कि कोई भी इंसान उसके किरदार को निभाने के लिए मना नहीं करेगा और यही विक्रांत मैसी ने किया। उन्होंने स्क्रिप्ट का भी इंतजार नहीं किया और सिर्फ किताब को पढ़कर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। और ऑडिशन के नाम पर विनोद चोपड़ा ने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि 40 की उम्र में वे 12वीं क्लास के टीनेज लड़के की एक्टिंग कैसे करेंगे। विक्रांत मैसी ने इंस्टेंट वह एक्ट करके दिखाया और उनका वो एक्ट और बॉडी लैंग्वेज इतनी इंप्रेसिव थी कि वह इस फिल्म का पहला सीन बन गया और विधु विनोद चोपड़ा ने उस सीन को फिल्म में हूबहू शूट किया। फिल्म में विक्रांत मैसी की एक्टिंग के लिए उन्हें काफी सराहा जा रहा है। फिल्म में मनोज कुमार शर्मा के जीवन का एक लंबा टाइम स्पैन दिखाना था, जिसके लिए विक्रांत ने कई बार अपना वेट 8 से 10 किलो तक कम किया और कई बार बढ़ाया। इसके अलावा एमपी में उनके गांव के सीन्स के शूट करने के लिए मैसी ने अपने फेस को 1 सप्ताह तक सनबर्न किया।
फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आने वाली टैनिंग कोई मेकअप या डिजिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि अपने किरदार के प्रति उनकी मेहनत है। रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ की बात की जाए तो अनुराग पाठक वह नाम है जिसका ताल्लुक मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी में संघर्ष के दिनों से है। दोनों ही चंबल की पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों ने ही दिल्ली में एक साथ रहकर जीवन के संघर्ष की शुरुआत की। दोस्ती इतनी गहरी थी कि पैसे अनुराग के घर से आते थे, लेकिन जेब मनोज की भारी हो जाती थी। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मनोज के तनाव को, उसकी मेहनत को और उसकी बेचैनी और फेलियर के डर को बेहद नज़दीक से देखने वाले अनुराग पाठक ने मनोज शर्मा के जीवन पर एक बुक लिखी, जो कि 2019 में पब्लिश हुई, जिसका नाम था 12th फेल। किताब में कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं गढ़ा गया था, इसलिए ये किताब जिसने भी पढ़ी वो मनोज के जीवन के संघर्ष की कहानी से इंस्पायर्ड हुआ। यह किताब विधु विनोद चोपड़ा के हाथों तक पहुंची। उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा और आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन की असल कहानी ने उन्हें भी बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उनकी टीम ने इस किताब से संबंधित लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। बात अनुराग पाठक से होते हुए मनोज कुमार शर्मा तक पहुंची। जब इस विषय पर सिलसिला कुछ आगे बढ़ा तो एक शाम विधु विनोद चोपड़ा ने मनोज शर्मा से मिलने के लिए उन्हें कॉल किया, लेकिन उस शाम आईपीएस मनोज कुमार शर्मा अपनी वाइफ आईआरएस श्रद्धा जोशी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। विधु विनोद चोपड़ा, जिनके व्यवहार में औपचारिकता जैसे शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार शर्मा और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए अपने यहाँ इनवाइट किया। इनविटेशन एक्सेप्ट किया गया। मनोज शर्मा और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी ने विधु विनोद चोपड़ा के यहाँ विजिट किया। सबने इस पार्टी को एंजॉय किया और फिर वो पल आया जब विधु विनोद चोपड़ा ने इस बुक पर फिल्म बनाने का अपना डिसीजन मनोज, श्रद्धा और अनुराग को बताया। उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर मिली ये खबर उनके लिए किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से कम नहीं थी। मनोज के संघर्ष में उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी और उनके दोस्त अनुराग पाठक के अलावा एक नाम विकास दिव्यकीर्ति का भी है, जिसने उनके संघर्ष को बेहद नजदीक से देखा है। इन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मनोज और श्रद्धा यूपीएससी की कोचिंग लिया करते थे, इसलिए इस पूरी कहानी में उनकी महत्वता को समझते हुए उनको भी इस फिल्म के दौरान स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के रूप में फिल्म की टीम में शामिल किया गया। 12th फेल किताब के बाजार में आने के लगभग 2 साल बाद यानी 2021 में पहली बार एक वीडियो कॉल पर विधु विनोद चोपड़ा और विकास दिव्यकीर्ति की बात हुई और ये कॉल लगभग 1 घंटा 45 मिनट की थी, जिसके बाद फिल्म की कुछ चीज़ों को बदला गया। पहले इस फिल्म को एनडी स्टूडियो करजत में शूट किया जाना था, लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा विकास दिव्यकीर्ति से मिलने दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां यूपीएससी की कोचिंग लेने आए स्टूडेंट्स के क्लासरूम को विजिट किया, तो उन बच्चों की आंखों में यूपीएससी क्रैक करने की शिद्दत और चाहत की चमक ने उनके करजत वाले प्लान को बदल दिया। वहीं विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म में मनोज शर्मा के जीवन का दिल्ली वाला पार्ट दिल्ली में ही शूट करेंगे, जहां रियल में यूपीएससी की कोचिंग लेने आए बच्चों को फिल्माया गया है। शुरुआत में विनोद चोपड़ा ने विकास दिव्यकीर्ति को सिर्फ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के रूप में अपनी टीम में जोड़ा था। फिल्म में उनका किरदार कोई और एक्टर प्ले करने वाला था, लेकिन विकास से मिलने के बाद विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि विकास का कैरेक्टर उनसे बेहतर कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए विकास का कैरेक्टर उन्हीं से प्ले करवाया गया। फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि वह पहली बार किसी फिल्म में एक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में कास्ट से लेकर क्रू तक सभी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा एक और अच्छी बात जो मैंने नोटिस की कि इस फिल्म में विकास दिव्यकीर्ति के इंस्टीट्यूट दृष्टि को कहीं एडवर्टाइज नहीं किया गया, जबकि मनोज शर्मा की कहानी में उसका एक अहम रोल है। लेकिन ये वाकई काबिले तारीफ है कि इतनी बड़ी फिल्म जिसे करोड़ों लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी विकास दिव्यकीर्ति ने पूरी फिल्म में कहीं भी अपने इंस्टीट्यूट की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश नहीं की। ना उम्मीदी में उम्मीद की किरण दिखाने वाली ये फिल्म हर उस स्टूडेंट को देखनी चाहिए जिसको लगता है कि वह अपने गोल को अचीव करने में सक्षम नहीं है। भारत में हर साल 1500 से ज़्यादा फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन ऐसी फिल्म कई सालों में या पूरे दशक में एक आधी बार बन पाती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप भी इस तरह के अनसुने किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।